प्रकृति से निर्मित हर वस्तु नश्वर है। इस संसार में सिवाय प्रकृति के कुछ भी अमर नहीं है। संसार एक रंगमंच है जहां हम आते हैं, अभिनय करते हैं, सुख दुख को हृदय में बसाकर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। हमारा ये अभिनय सदियों से इस धरा पर निरंतर ऐसे ही चल रहा है। भेष बदल बदल कर हम जन्म लेते हैं, यहाँ अभिनय करते हैं और चले जाते हैं नए जन्म की ओर। जब तक ये सृष्टि रहेगी हमारा आना जाना ऐसे ही होता रहेगा। हमारा जीवन उतार चढ़ाव का खट्टा मीठा संगम है। कभी हमें इतने सुख मिल जाते हैं जिन्हें दामन में संभाल पाना कठिन होता है। इसके उलट कभी हमें इतने दुख मिल जाते हैं जिसके कारण अपनी जिंदगी बोझिल समझने लगते हैं। सुख दुख का ये खेल हमेशा चलता रहता है। इन्हीं खेलों से नई नई कहानियों का जन्म होता रहता है। एक सच्ची कहानी लेके आया हूँ जो एक महिला को सहने की शक्ति को खत्म कर देती है। हर चीज की जब इंतहा हो जाती है तब एक महिला को ये कदम उठाने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे कठोर निर्णय उसे अपने को एवं बच्चे की परवरिश के वास्ते उठाने पड़ते हैं। कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती जा रही थी। अनुपम हर तारीख पर बराबर आ रहा था। वह अंदर से टूटा हुआ था। ना चाहते हुए भी तलाक के कागज पर सुनीता के कहने पर उसने हस्ताक्षर कर दिए थे। बेटे की खुशी के लिए उसने ये सब किया था। तलाक सिर्फ इसलिए हो रहा था कि वह शराब का आदी हो चुका था। सुनीता से रोज ही घर में खटपट रहती थी। ऐसा नहीं था कि वह सुनीता को चाहता नहीं था। वह सुनीता को बेइंतहा प्यार करता था। उसके बिना वह जीवन को अधूरा समझता था। सुनीता ने अनुपम से प्रेम विवाह किया था। घर गृहस्थी को बड़ी मेहनत से संवारा था। 2 वर्ष बाद उसके घर में बेटा अंकुर आया था। घर गृहस्थी अच्छे ढंग से चल रही थी। अंकुर के आने के बाद दोस्तों की संगत ऐसी हो गई थी, शराब के बिना उसका शरीर काम ही नहीं करता था। रोज ही शराब की पार्टियां होती रहती थी। सुनीता अनुपम को बराबर समझाती रहती थी, पर अनुपम पर इसका कोई असर नहीं होता था। शांति की जगह घर में अशांति हो गई थी। कई बार सुनीता माँ के घर अपना घर छोड़कर चली आई थी। हर बार अनुपम शराब न पीने की कसम खाकर उसे अपने घर ले आता था। 2-4 दिन सब कुछ ठीक चलता। 5वें दिन वह दोस्तों की शराबी संगत में पड़ जाता था। शराब के दौर चलने लगते, जाम छलकने लगते। सुनीता बहुत परेशान हो उठती। बहुत ही मुश्किल से उसने तलाक लेने का मन बनाया था। उसने अपने जीवन को बचाने में बहुत संघर्ष किया था। वह नहीं चाहती थी कि अनुपम को तलाक दिया जाए। वह भी अनुपम से बहुत प्रेम करती थी, परंतु पानी सिर से ऊपर निकल चुका था। उसकी हर कोशिश असफल हो चुकी थी। अनुपम अपनी चंडाल शराबी चौकड़ी को छोड़ना नहीं चाहता था। घर में क्लेश बढ़ता जा रहा था। बेटा 3 साल का हो चुका था। बहुत विषम परिस्थितियां बन गई थी। सुनीता कुड़ कुड़ कर आदी हो गई थी। सुनीता जब अपने बेटे का चेहरा देखती रुआंसा हो जाती थी। बाप होके भी अनुपम उसे गोद में लेता तक नहीं था। ये देख उसका कलेजा फट जाता था। नशे में चूर लड़खड़ाते हुए अनुपम दोस्तों के साथ अपने घर आता था। सुनीता को उसके दोस्त भाते नहीं थे, फिर भी वह ऐसा करता था। उसकी इज्जत की उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। दोनों की जिंदगी ऐसे ही रुक रुक कर चल रही थी। अब पति का घर छोड़ना ही सुनीता का विकल्प रह गया था। सुनीता तंग आने के कारण ही पति का घर छोड़ने पर मजबूर हुई थी। सुनीता माँ के साथ अपना जीवन काट रही थी। उधर अनुपम में सुनीता के जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ था। घर में पूरी आजादी हो गई थी। टोका टाकी करने वाला व्यक्ति जा चुका था। रोज ही महफिल सज रही थी। घर घर नाव के बार बन गया था। सुनीता को पल पल की खबर मिलती रहती थी, जिससे वह टूटती और जा रही थी। इधर अनुपम को शराब ने अपना गुलाम बना लिया था।
सुनीता ने घर इसलिए छोड़ा था कि अनुपम सुधर जाएगा, परंतु अनुपम और बिगड़ता जा रहा था। दफ्तर में भी उसे निलंबित कर दिया गया था। उसका आचरण दुष्ट हो गया था। समय का पहिया निरंतर घूम रहा था। कोर्ट ने सुनीता की अर्जी पर सुनवाई शुरू कर दी थी। 2-3 दिन बाद ही सुनवाई पूरी हो गई थी। सुनीता को तलाक मिल गया था। जिस दिन तलाक हुआ, सुनीता बहुत रोई थी। उसे नहीं मालूम था उसकी खुशहाल जिंदगी ऐसे भंवर में गिर जाएगी। उधर तलाक का समाचार अनुपम को मिल गया था। शराब का नशा उतर गया था। गुमसुम हो गया था वह। बीमारियों ने उसे घेर लिया था। जो दोस्त उसके साथ बैठकर शराब पीते थे, उन्होंने भी उसके पास आना तक छोड़ दिया था। अनुपम हर समय खांसता रहता था। एक दिन सुनीता कोर्ट का ऑर्डर लेकर अपना सामान लेने उसके घर पहुंची थी। बैग में सोने के जेवरात उसके पास थे, जिन्हें उसकी सास ने चढ़ाया था। उसने अनुपम के हाथ में देकर कहा, आपके हैं, अब ये मेरे किसी काम के नहीं है। नहीं नहीं सुनीता, ये तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। अनुपम ने खांसते हुए कहा था। सुनीता ने फिर भी बैग उसके हाथ में रख दिया था। सुनीता का दहेज का एक एक सामान ट्रक में लोड हो चुका था। पूरा घर अस्त व्यस्त फैला था। लगता ही नहीं था जिस घर को वह संवार कर रखती थी, ये घर पहले उसका अपना था। जिस तुलसी के पौधे को दिल से उसने आंगन के बीच में लगाया था, वह सूख गया था। तुलसी के पौधे के साथ मकान के बाहर नीम का पौधा भी लगाया था, वह भी सूख गया था। उसे हमेशा ये अभिलाषा रहती थी, एक दिन ये पौधा पेड़ बनकर सबको छांव देगा, उस पर पक्षियों का कलरव होगा। सारे सपने उसके चकनाचूर हो गए थे। ट्रक वाला हार्न पर हार्न दिए जा रहा था। काफी देर तक वह घर के एक एक कोने को निहारती रही थी। हर कोने में पहले उसे अपनापन लगता था, आज वह पराई हो गई थी। पति भी पराया हो गया था। एक पल उसने शून्य में निहारा और चल पड़ी माँ के घर। एक एक सामान ट्रक से उतर रहा था। उसकी बीती यादों के चित्र आंखों में झिलमिल आंसू की तरह गालों पर बूंद बनकर नीचे आ रहे थे। अनुपम को थोड़ी आस थी कि सुनीता उससे कुछ कहेगी, परंतु सुनीता ने उससे कोई बात नहीं की थी। इस कारण वह और परेशान हो गया था। बीमारी उस पर हावी हो गई थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। शराब में उसने सुंदर पत्नी एवं बेटे को खो दिया था। आज उसके कर्म मृत्यु के नजदीक उसे ला चुके थे। अनुपम की बीमारी दिन पर दिन उस पर हावी हो रही थी। एक दिन सुनीता को उसने मोबाइल पर अपनी बीमारी का मैसेज भेजा था। सुनीता ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। अनुपम हर मैसेज में माफी का संदेश भेजता था, परंतु सुनीता उस पर कोई गौर नहीं करती थी। आखिर में उसने एक मैसेज और भेजा था, सुनीता, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। भगवान के लिए एक बार मिल तो लो मुझसे। अंतिम समय में ही प्रायश्चित का मौका दे दो सुनीता। इस संदेश से उसे धक्का सा लगा था। सब कुछ छोड़कर रात में ही टैक्सी करके वह अनुपम के पास पहुंची थी। अनुपम आंखें खोले हुआ था। उसकी सांसें चल रही थी। ये हाल देख सुनीता सिसक सिसक कर खूब रोई थी। कौन सी ऐसी डोर थी जो उसे अनुपम की ओर खींच रही थी? जिस टैक्सी से वह आई थी, अनुपम को उसमें लिटाकर अस्पताल पहुंची थी। तुरंत इलाज मिल पाने के कारण अनुपम ठीक होने लगा था। जब तक अनुपम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, सुनीता पूरे मन से उसकी सेवा करती रही थी। जब अनुपम ठीक हो गया था तो वह बैग लेकर चलने लगी थी। ये देख अनुपम उसके पैरों में गिर गया था, गिड़गिड़ाने लगा था और बोला, सुनीता, रिश्ते कागज के टुकड़े से मत तोड़ो। मैं हमेशा से तुमको प्यार करता हूं। बेटे की तो सोचो। मैं मानवता निभाने तुम्हारे पास आई हूं। बेटे का हक तुमसे बहुत दूर हो गया है।
मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ, शायद अब इस जन्म में मिलना संभव ना हो। सुनीता तेजी से यह कहती हुई सड़क पर आ गई थी। गुनाहों का प्रायश्चित अनुपम के लिए बच्ची पूरी जिंदगी करना रह गया था, जिसे वह आजीवन करता रहा था। सुनीता के इंतजार में ही उसकी जिंदगी खत्म होके रह गई थी, परंतु सुनीता उसके पास कभी लौट के नहीं आई थी। सुनीता ने अनुपम को त्याग कर अपने हौसलों से एक अच्छी नौकरी पा ली थी। नारी में जब सहने की शक्ति किनारे पर जब लग जाती है, पैसों के अंबार को छोड़कर वह बहुत दूर निकल जाती है, फिर शायद उसके लिए वहां लौटना संभव नहीं होता है।